जय हिंद। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों की वो ज्वाला याद कर लें, और जिस धारा में बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, चलो फिर उन बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त यानी हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, और हमारे देश को आज आज़ाद हुए 78 साल हो गए, पूरे हो गए 78 साल, और हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और हम अपने स्वतंत्रता दिवस को पूरे भव्य तरीके से मनाते हैं। हमारे पूरे देश के लोग गर्वान्वित होकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं और पूरा आनंदित हो जाते हैं। और हमें होना भी चाहिए ऐसा, हमारे अंदर ऐसा भी होना भी चाहिए, हमारे अंदर देशभक्ति होनी भी चाहिए, क्योंकि वीर जो थे, कई वीरों की शहादत से हमें स्वतंत्रता मिली है। कई वीरों के बहुत अथक परिश्रम से हमें ये स्वतंत्रता मिली है। भारत माँ के वीरों ने सीने में गोली खाई थी, फिर भी एक ने 10-10 को मार गिराई थी। और हम जीते हैं जिस आज़ादी के आनंद में, उसके लिए ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए हमें बहुत ही शहादत देना पड़ा और बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन हम इस समय ध्यान दें कि हमारे देश में इस समय क्या हो रहा है। क्या हम वास्तव में इस समय आज़ाद हैं? तो देख रहे हैं हमारे देश में पहले आज़ादी के लिए लोग कुछ भी कर देते थे, अपनी शहादत दे देते थे। आम आदमी भी अपनी शहादत दे देता था। इस समय फौजी के अलावा और कोई आम इंसान नहीं है जो अपने देशभक्ति के लिए अपनी शहादत देने को तैयार है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे देश में आए दिन क्राइम हो रहा है, आए दिन निर्भया हत्याकांड जैसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे देश में ऐसी घटनाओं का एक अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल निकला है। कोलकाता में हॉस्पिटल में एक जनरल डॉक्टर के साथ कांड हुआ है, उसमें आप देखे होंगे। तो हमारे देश में क्या हम अब रियलिटी में स्वतंत्र हैं? हम खुद में स्वतंत्र हैं। हम दूसरे देश से तो खैर स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन क्या हम खुद के अंदर स्वतंत्र हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम दूसरे देश का गुलामी नहीं करते हैं, लेकिन हम खुद की गुलामी अब करने लगे हैं। क्या ये सोचने वाली बात नहीं बन जाती है? क्या हम डर डर के अपना जीवन जिए? आज़ादी यही है। आज़ादी का मतलब होता है कि बिना डरे जियो, मतलब किसी से डर नहीं होना चाहिए, किसी का आपके ऊपर अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश की बेटियां जो हैं, इस समय घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचती हैं। क्यों ऐसा हमारे देश में हो रहा है? क्यों हमारे देश की बेटियों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना काम करें? वो लेडीज डॉक्टर जो थी, वो अपने काम पे गई थी और उसका उस तरीके से मौत हुआ। कि क्या यह घटना जो है हमारे स्वतंत्रता को क्या दर्शाता है? हमारे स्वतंत्रता को क्या बताता है? कि लड़कियों को डर कर रहना चाहिए। और ये डर जो है, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये जो है ये हमारी गुलामी है। ठीक, तो ये हमारी गुलामी नहीं होनी चाहिए। हम स्वतंत्र हैं। ऐसे ही हमारे देश में आए दिन रोज क्राइम हो रहे हैं, रोज करप्शन हो रहे हैं। अगर हर एक आदमी अपने आप में परिश्रम और ईमानदारी से काम करने लगे, तो आज से ही हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ने लगेगा। लेकिन हमारे देश में पॉलिटिक्स इतना आ गया है कि हमारा देश फिर भी पीछे रह जा रहा है। चाइना जैसे देश टेक्नोलॉजी में आगे चले जा रहे हैं, और हमारा देश जो है टेक्नोलॉजी में पीछे चलता जा रहा है। ये पॉलिटिक्स की ही देन है। पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा खराब हो चुका है हमारे देश का। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? क्या हम नहीं कर सकते? हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है? क्या हम कुछ टेक्नोलॉजी में विकास नहीं कर सकते? तो हमारे अंदर हिम्मत है, सब कुछ है, बस दिक्कत ये है कि हम वो चाहते ही नहीं हैं। हम वो चाहते ही नहीं हैं कि हम स्वतंत्र रहें। अब हम अगर चाइना के मंगाए सामान पे डिपेंड रहेंगे, तो मतलब हम डिपेंड हैं, और डिपेंड हैं तब हम स्वतंत्र कहाँ हैं? तो हम खुद में ही स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। हम देश में तो स्वतंत्र हैं, कई अलग अलग देशों से तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम खुद में स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी देन है पॉलिटिक्स। अब हम किसी नेता को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पॉलिटिक्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। पूरा हमारे देश का पॉलिटिक्स ही बहुत बदतर बन चुका है, और हमें इसे सुधारने की ज़रूरत है। जब तक ऐसा हमारा पॉलिटिक्स रहेगा, तब तक हमारा देश अग्रसर नहीं होगा, प्रगति की ओर नहीं बढ़ेगा। अब बताइए, अगर किसी नेता को, हम किसी भी नेता को लेते हैं, अगर उसको वोट चाहिए, तो अगर वो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा।
ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इंडिया में जो अगर काम करे और उसको वोट ना दे। तो नेता को प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे इंडिया में नेता को प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो काम कर दे अपना पूरा ईमानदारी से और पूरा मेहनत से, तो हमारे देश में ऐसे ही वो जीत जाएगा चुनाव। तो चुनावी दौर में बस वो प्रचार करता है, लोगों में पैसा बांटता है, और पैसा बांट करके पैसे से लोग लुभा भी जाते हैं, मतलब उसकी ओर आकर्षित भी हो जाते हैं और उसे क्या कर देते हैं, वोट दे देते हैं। क्या हम अपनी गुलामी नहीं कर रहे हैं? पैसे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, ठीक। तो हम अपने आप में खुद ही स्वतंत्र नहीं हैं, हम दूसरे देश से स्वतंत्र हो चुके हैं। हमारे देश की पॉलिटिक्स को सुधारने की ज़रूरत है, हमारे देश की टेक्नोलॉजी को सुधारने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यह तब संभव होगा जब हम अपने आप से खुद ही हम शुरुआत करें। और ये कैसे होगा? तो हमारा जो काम है उसको हम पूरे मेहनत और ईमानदारी से करने की कोशिश करें, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। एक एक आदमी अगर करेगा अपना काम मेहनत और ईमानदारी से, तो पूरा देश करेगा। अगर हम अपने जगह पे सही हैं, तभी तो हम किसी सरकारी कर्मचारी को जो गलत कर रहा है उसको बोल सकते हैं। अब मानिए हम अपने जगह पे सही ही नहीं है, तो हम किसी सरकारी कर्मचारी को गलत कैसे बोल सकते हैं? अब कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम करता है, और उसके प्रति हम गवाही देने से डरते हैं। काहे? यही हमारी देशभक्ति है। क्या हम देशद्रोही के प्रति गवाही नहीं दे सकते? पहले लोग थे अपने देशद्रोहियों को मारने के लिए अपनी जान गंवा देते थे, और हम आज देशद्रोहियों के प्रति गवाही देने से डर रहे हैं। ये हमारी कमजोरी नहीं है तो क्या है? ये हमारी गुलामी नहीं है तो क्या है? हम देशद्रोहियों की गुलामी कर रहे हैं। हम उनसे संपर्क बन जाता है तो अपने आप को एकदम तीर मार देते हैं, लगता है हम तीर मार दिए, ऐसा काम कर दिए। हमारा उनसे संपर्क है, उस क्रिमिनल से संपर्क है। क्या यही हमारी देशभक्ति है कि हम देशद्रोहियों से अपना संपर्क बनाएं? क्या यही हमारे देश की स्वतंत्रता है? तो ये हमारे देश की स्वतंत्रता नहीं है। हमें फिर से पुरानी देशभक्ति लानी होगी। हमें फिर से पुराने देशभक्ति में अपना गवाही किसी क्रिमिनल के प्रति देने से नहीं डरना होगा। अब लोग ये सोचते हैं कि हम अगर किसी क्रिमिनल के प्रति गवाही देते हैं तो हमसे दुश्मनी ले लेगा, हम झूठों का काहे दुश्मनी लेने जाए? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने देश को स्वतंत्र कराना है वास्तव में, तो आपको उसके प्रति गवाही देना पड़ेगा, तभी उसके प्रति कुछ कानून कर सकता है। अगर नहीं करेगा उसके बाद, तब तो कानून की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम खुद अपने जगह पे जब सही नहीं है, तो हम कानून को कैसे गलत बोल सकते हैं? तो हम जब तक नहीं सही होंगे तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। और यह तभी संभव है जब एक एक आदमी यह आज से ही प्रण ले कि हम अपना काम पूरे ईमानदारी और मेहनत के साथ करेंगे, पुरानी देशभक्ति लाना चाहेंगे। देखिए, अगर हम आज से ही ये प्रण ले ले कि कोई भी क्रिमिनल हो, किसी के साथ भी क्राइम कर रहा हो, लेकिन हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम उसे पुलिस के पास पेश करने के लिए तैयार हैं, तब हम असली मायने में देशभक्त कहलाएंगे। ऐसे हम देशभक्त नहीं, देशद्रोही कहलाएंगे। तो हमें किसी भी क्राइम के प्रति उसे कानून से अवगत कराना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमें डरना नहीं होगा। हम ये डरने लगते हैं वो हमको मार देगा, दुश्मनी ले लेगा, तो ऐसा दिक्कत नहीं है। हम देश में देशद्रोहियों को मारने के लिए क्या अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या हमारी इतनी भी हक नहीं है, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम अपने देश के देशद्रोहियों को भगाने के लिए अपनी कुर्बानी दे? तो ये हमारे देश की सोच है, और इस सोच को जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, और तब तक हमारा देश पीछे ही चलता जाएगा। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। इस सोच को बदलेंगे नहीं जब तक, तब तक हमारे देश का कुछ हो नहीं सकता है। चाइना टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, अमेरिका टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, हम अपने देश में क्या कर रहे हैं? हम भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उतना भी कर सकते हैं जितना चाइना करता है, अमेरिका करता है, उससे आगे जा सकते हैं। हमारी औकात है उससे आगे जाने की, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, हम ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। कई सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग भी, हम कहना चाहेंगे उन लोगों को भी कि वो लोग भी अपना काम ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, तभी ये देश हमारा आगे जाएगा। और देखिए, अगर आप ईमानदारी और मेहनत से अपना काम नहीं करेंगे तो सरकार का घाटा होगा, और जैसे सरकार का
घाटा होगा, वो टैक्स आपे से वसूलेगा। तो घाटा देखा जाए तो डायरेक्टली किसको हुआ, आपे को घाटा हुआ। काहे से कि वो टैक्स वसूल रहा है आपसे, किसके लिए, काहे से कि उसका घाटा गया, उतना टैक्स बढ़ाएगा वसूलेगा। अब कई लोगों को हम देखते हैं ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। ये क्यों किया जाता है भाई? काहे हमारे टैक्स से ही ट्रेन बनता है, ट्रेन की मरम्मत होती है, हम अपने ही पैसा को जियान कर रहे हैं। इतने हम बेवकूफ़ हो गए। तो हमको इस घटनाओं से बचना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम देश की बर्बादी नहीं कर रहे हैं, हम खुद की बर्बादी कर रहे हैं। और देश की बर्बादी करने वाले को हम देशद्रोही कहेंगे, और देशद्रोही का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो हमें आज से ही ये प्रण लेना होगा कि हम आज से ही अपनी देशभक्ति दिखाएं और अपने काम के प्रति परिश्रमी बने, ईमानदारी से अपना काम करें, तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसे हमारा देश इन कार्यों से आगे नहीं बढ़ेगा। रोज रोज हमारे देश में निर्भया हत्याकांड जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हम जब भी न्यूज़ खोलते हैं, हम अपना बता रहे हैं, जब भी न्यूज़ खोलते हैं रोज हमको एक निर्भया हत्याकांड जैसी घटनाएं दिख जाती हैं। जैसे आज एक इंजीनियर लड़की को फेंका गया था कार से। तो रोज की घटनाएं हैं, आप रोज न्यूज खोलिए, आपको रोज दिखेंगी घटनाएं ऐसी ऐसी। लेकिन वो घटनाएं जो हैं ट्रेंड में नहीं आती। हमारी मीडिया भी कमज़ोर हो गई है। हमारी मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए हमारी मीडिया क्या करती है, कोई एक घटना ले लेगी और उसको उछालते रहेगी, पूरा उछालते रहेगी। तो इससे हमारे देश की तरक्की नहीं होने वाली है। हमारे देश की तरक्की तब होगी जब सब कोई अपना काम ईमानदारी से करेगा। और ये शुरुआत हमें करना होगा खुद से। हम दूसरे का इंतजार करेंगे कि दूसरा करेगा तो ऐसा होगा नहीं, ठीक। कैसे कि जब हम खुद करेंगे तब दूसरे को कर सकते हैं करने के लिए, ठीक। तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। हमारे मीडिया को सुधरना होगा। हमारे मीडिया जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए इतना गिर सकती है, तो ऐसे हमारा देश आज़ाद कैसे रह सकता है, खुद में ही गुलाम रहेगा, ठीक। तो हमारा देश पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। हमारा देश अन्य देशों से स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन खुद अपने आप में ही गुलाम बनता जा रहा है। और इसे हमें ध्यान देना होगा। पहले के देशभक्त थे, पहले जो थे एक शैतान मेजर सिंह थे। भारत माँ के शेर थे वो, जिसने चाइना युद्ध में भगदड़ मचाया था। भारत माँ के शेर थे वो, जिसने चाइना युद्ध में भगदड़ मचाया था। मशीन गन चल रही थी, फिर भी चाकू से 60 सैनिकों को मार गिराया था। 60 सैनिकों को मार गिराया था। बताइए वो कौन से देशभक्त थे जिसके सामने मशीन गन चल रहा हो। मशीन गन दन 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 चलता है, बहुत तेज चलता है। अब उसमें वो चाकू लेके घुस गया, पूरा भगदड़ मच गया। पूरा भगदड़ मतलब वो चाइना के सैनिक इधर उधर भागने लगे, भगदड़ मच गया। वो कैसे देशभक्त थे? उनके अंदर बस हिम्मत थी। हमारे अंदर हिम्मत की जरूरत है। अगर हिम्मत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, हमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करना होगा। तभी जाकर के हमारा ये देश आगे बढ़ेगा। और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हमारी खुद की भी तरक्की होगी और हमारे देश की भी तरक्की होगी। हमारा देश विश्व में नंबर 1 पे आएगा। तो नंबर 1 पे लाने का सपना बस हम देखते हैं, हम अब उसके लिए काम नहीं करते हैं। तो हमें उसके लिए काम करना होगा। हमें खुद ईमानदार और मेहनती बनना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो है अच्छे से स्वतंत्र हो पाएगा, पूरी तरीके से स्वतंत्र कहलाएगा। ऐसे जब तक हमारे देश के लोग किसी दूसरे से डरते रहेंगे, कानून के अलावा किसी और से डरते रहेंगे, तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं कहलाएगा, स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। और इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें खुद इसको बदलना होगा और खुद को मेहनती बनाना होगा। जब तक इस देश का एक एक नागरिक अपने आप को नहीं सुधारेगा, तब तक ये देश तरक्की की ओर नहीं जा सकता है। तो आज से ही हमें ये प्रण लेना होगा कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है। तो हमें अपने आप को सही करना होगा। हम अपने आप को सही कर लेंगे, पॉलिटिक्स अपने आप सही हो जाएगा, ठीक। पॉलिटिक्स जो इतना बेकार चल रहा है, ये हमारी वजह से ही चल रहा है। ये नेता नहीं बिगाड़ रहे हैं, नेता तो आपका मजा ले रहे हैं। तो नेता लोग ये नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम खुद ही अपने पॉलिटिक्स को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। हम किसी भी प्रलोभन के प्रति तुरंत चले जाते हैं, हम उसको वोट दे देते हैं। ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें जो नेता सही
दिखता है उसको वोट देना चाहिए। अब ये नहीं है कि हम इस वीडियो में हम किसी भी नेता को टारगेट नहीं किए हैं, तो किसी भी नेता को ये मत लीजिएगा। हम देश की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पूरे देश की पॉलिटिक्स, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, हर एक चुनाव में यही हो रहा है और यही चुनाव के बारे में हम बता रहे हैं। यही पॉलिटिक्स है हमारे देश का, और जब तक ये पॉलिटिक्स सही नहीं होगा तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। और जब हम खुद को सुधारेंगे तभी ये हमारा पॉलिटिक्स जो है सही होगा, तभी हम इस पॉलिटिक्स का विरोध कर सकते हैं। अन्यथा हम खुद ही सही नहीं हैं तो हम खुद दूसरे के प्रति क्या विरोध कर सकते हैं। तो हमें खुद को सही करना होगा। आशा है कि आप इन बातों को समझे होंगे और आज से अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। और देशभक्ति अगर आपको दिखानी, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आज से ही आप इन बातों का अपने जीवन में उपयोग करेंगे, अपने जीवन में इन बातों को उतारेंगे, जिससे कि हमारा देश तरक्की कर सके। जब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा तब तक हम खुद तरक्की नहीं करेंगे। अभी हम बताए हैं कैसे है हमारा कनेक्शन जो है, हमारा देश जब विकास करेगा तो हम खुद विकास करेंगे। क्यों? देखिए, अगर हम किसी ट्रेन में या किसी फ्लाइट में किसी भी चीज़ का नुकसान करते हैं, उस नुकसान का भरपाई हम खुद ही करते हैं। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम अपने खुद के पैसे को बर्बाद करते हैं। हमको उस पैसे को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। क्या हम यही देशभक्ति दिखाते हैं? क्या यही हम होशियार बनते हैं, अपने आप को बहुत तेज खा समझते हैं? यही हमारी देशभक्ति है और यही हमारा तेजू खा है? क्या यही हम होशियार हैं? तो ये हमको ध्यान देना होगा कि जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे, हमारा देश नहीं सुधरेगा। हमारा देश नहीं सुधरेगा तो हमारा लॉस होता रहेगा और हमारे देश का भी लॉस होता रहेगा। तो हमें अपने देश को आगे ले जाना है। तो आशा है कि आप इन बातों को समझे होंगे। जय हिंद।